इंट्रो देखकर आपको समझ ही आ गया होगा कि दिस गोइंग टू बी आवर बकरीद व्लॉग। तो इस बार की बकरीद थी बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न तो है ये, क्योंकि हम गए थे ईद की नमाज़ पढ़ने, और सबसे स्पेशल बात ये कि पापा के साथ उनको फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे, ये ही अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग थी। अल्लाह हम सब के वालिदैन को लंबी उम्र, खूब सेहत और खूब सुकून के साथ रखे और उनका साया हम पर हमेशा रहे। तो नमाज के बाद बकरीद के असली काम पर सब लग गए थे। कुर्बानी करवाई, उसके बाद गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसका फिर अगले दिन मेरे सिस्टर के यहाँ पर दावत थी, तो हम लोगों को वहाँ जाना था। तो वहाँ जाने के लिए हम लोगों ने घेवर और लड्डू लिए थे। स्पेशल होने का रीज़न एक ये भी था कि मेरी सिस्टर की फ़र्स्ट बकरीद थी अपने ससुराल में, और उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी हम लोगों की दावत के लिए। और ये रहा मेरा फेवरेट आइटम, सबसे 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 बढ़िया। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये मेरी अप्पी की फादर इन लॉ की बनाई हुई ड्रिंक है, एंड बिलीव मी, ये मेरा मोस्ट फेवरेट मोहिटो है। इससे अच्छा मोहिटो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं पिया है। दिस इज़ द फेवरेट, दिस इज़ द बेस्ट मोहिटो आई एवर हैड। दावत की खाने के अलावा दूसरी अच्छी बात ये होती है, इस बहाने सबसे मिलना, खूब हंसी मजाक, खूब सारी बातें, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट हो जाता है। और शायद यही ईद का सेलिब्रेशन होता है, अपनों के साथ खूब सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और अल्लाह का खूब सारा शुक्र अदा करना। अब शुक्र अदा करना तो बनता है, इतनी सारी ईदी जो हाथ में आ गई है। अब ये ईद ही हमें दी थी यूसुफ साहब ने, जो वैसे तो बहुत छोटे हैं लेकिन दिल के बहुत बड़े हैं। नकली ईदी बांटने के बाद हमारे लिए लेके आए पान। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूसुफ है कौन। यूसुफ मेरी अप्पी के नेबर में रहते हैं, लेकिन अब वो नेबर नहीं, फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो गए हैं। बहुत ही क्यूट माशाल्लाह, और बहुत ही केयरिंग, बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट बच्चा है। तो इतना शानदार नाश्ता करने के बाद फिर हमने पी चाय, और चाय के बाद आता है नंबर बहुत बढ़िया से खाने का। तो खाने में काफ़ी सारे आइटम्स थे। खाना देखने में ही इतना मज़ेदार था, आप लोग देख सकते हो, तो सोचिए खाने में कितना मज़ेदार होगा। सब ने बहुत अच्छे से खाना का एंजॉय किया, और खाना ही क्या, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईद बहुत माशाल्लाह अच्छी गई। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी फ़र्स्ट टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गई थी, तो वो सब वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग थी। एंड आई मस्ट से जितनी भी लेडीज़ हैं वो ईद पर सिर्फ काम ना करें, सुबह उठकर जल्दी नहाएं और नए कपड़े पहनकर, या जो भी उनके अच्छे कपड़े हैं वो पहनकर, अगर पॉसिबल है और उनके आसपास कोई मस्जिद है तो वो ज़रूर नमाज़ पढ़ने जाएं। और अगर कहीं मस्जिद में इंतज़ाम नहीं है तो ज़रूर घर पे पढ़ें, और बाकी सारे काम बाद में कर लें।